नई नवेली दुल्हन घर में थी कि उसी बीच एक लड़का बड़ा सा चाकू लेकर घर में घुसा चला जाता है और वो नई नवेली दुल्हन के बालों को पकड़ता है और उसके गले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता है। गले की जो पूरी नलकी थी उसको काट डालता है। दुल्हन नीचे गिर जाती है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। युवक चाकू दिखाकर वहां से भाग जाता है। दुल्हन की मौत के बाद मानो कोहराम मच जाता है कि नई नवेली दुल्हन की एक युवक ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी और वो भाग गया। आखिर वो युवक कौन था, दुल्हन की क्या गलती थी, कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि उसका गला काट डाला युवक ने। पुलिस चारों तरफ उस युवक को ढूंढती फिर रही थी। हर किसी के दिमाग में सवाल था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। पुलिस आरोपी के पैर में गोली मारती है, उसको गिरफ्तार करती है और जब पूरी घटना का खुलासा करती है कि आखिर क्यों गर्दन काटी, क्या कहानी थी शुरुआत से लेकर आखिर तक, तो पूरी कहानी सुनकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है कि भला किसी मसले पर, किसी से प्यार करने पर ऐसा भी अंजाम हो सकता है। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की और वहीं का एक सैनी थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है सिरदू गांव। और सिरदू गांव में 10 अक्टूबर की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था और जितने भी किसान हैं वो अपने धान की कटाई में लगे हुए थे। और वहीं पर रहने वाले जो मोहन पटेल हैं वो अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ धान के खेत में थे, धान कट रही थी कि उसी बीच उनके फ़ोन बजता है। और जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उनके छोटे बेटे जिसका नाम छोटू है उसका फ़ोन था और वो बोलता है कि पापा जल्दी से आ जाइए, किसी ने भाभी की गला काट डाला है और बहुत खून बह रहा है। ये सुनते ही जो मोहन पटेल थे वो भागे भागे अपने घर की तरफ पहुंचते हैं और जब घर पर पहुंचते हैं देखते हैं कि उनकी बहू जो अंजलि है उसका गला कटा हुआ है। फौरन उसको उठाते हैं, अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं। लेकिन रास्ते में ही जब चेक करते हैं, क्योंकि नलकी जो पूरी थी वो पूरी तरीके से कटी हुई थी और लग रहा था क्या बहुत देर पहले ही जो दुल्हन है उसकी किसी ने गला काट कर मतलब हत्या कर दी है। लेकिन हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स चेक कर कर बोल देते हैं कि इस लड़की की तो मौत हो चुकी है। फौरन जो सैनी पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। अब सवाल ये कि आखिर जो दुल्हन थी, क्योंकि जो लड़की है इसकी अभी शादी कुछ महीनों पहले हुई है, मोहन पटेल का जो लड़का है सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम दिलीप पटेल है, उसकी शादी 5 महीने पहले ही सुल्तानपुर की जो ये अंजलि थी, अंजलि के साथ हुई थी। अंजलि की उम्र लगभग 25 साल थी और जो दिलीप है वो दिल्ली में अपने दूसरे वाले भाई के साथ रहकर नौकरी करता है। घर पर सिर्फ अंजलि थी और कोई भी नहीं था, क्योंकि सास ससुर धान के खेत में और उसी टाइम पर किसी ने गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस ये पूछती है कि लास्ट टाइम किसने देखा था अंजलि को, या फिर अंजलि के मतलब घर पर आते हुए। तो उसी टाइम पर 7 साल का जो भांजा था वो बताता है कि मैं कोचिंग पढ़ने के लिए निकल रहा था कि उसी टाइम पर 3 लड़के बाइक से आते हैं और उनके पास एक मीठे का डिब्बा था और वो गेट को बजाते हैं। जब मैं आता हूँ तो वो बोलते हैं कि अंदर मीठा देना है और वो अंदर चले जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि शायद रिश्तेदार वगैरह होंगे और मैं ये देखकर अपने कोचिंग पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। और जब वापस आता हूँ तो मैं उनको देखता हूँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी और फिर उसके बाद मैं अंजलि मामी को देखकर बाहर जाता हूँ और अपने मामा को बुला कर लाता हूँ। मामा आते हैं और छोटू मामा ने देखा और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, तब हमें पता चला। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि 3 लड़के बाइक से आए थे। अब पुलिस जो गांव का बाहर का रास्ता है वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनको चेक करना शुरू करती है और अंजलि के बारे में पूरा बायोडाटा निकालना शुरू करती है। और जब पुलिस जो बाहर वाला गाँव से बाहर निकलने का वो है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो बाइक है उस पर 3 लड़के सवार हैं और लड़कों की शिनाख्त करती है। वहीं अंजलि के नंबर से कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि अंजलि की उस दिन एक लड़के से कई बार बातचीत हुई थी। और जब लड़के के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसका नाम बलवीर है और जो कोखराज निहालपुर का रहने वाला है। उसके बारे में पुलिस पता करती है और पता चलता है कि जो अंजलि है, अंजलि की शादी से पहले बलवीर ने अपना रिश्ता भेजा था अंजलि के लिए, लेकिन उससे बलवीर की शादी नहीं हुई। पुलिस को जब बलवीर की लोकेशन मिल जाती है निहालपुर में, पुलिस बलवीर को चारों तरफ से घेर लेती है और बलवीर जब भागने की कोशिश करता है तो उसके पैर में गोली मार दी जाती है। गोली मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उससे पूरी कहानी शुरुआत से पूछी जाती है कि आखिर
उसने अंजलि की इतनी खौफनाक उसकी हत्या क्यों की, क्या वजह थी। और जब पुलिस शुरुआत से आखिर तक पूरी कहानी का पता करती है तो पता चलता है कि लगभग 3 से 4 साल पहले से जो अंजलि है उसकी प्रेम कहानी बलवीर से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और बलवीर शिद्दत वाला अंजलि को प्यार करता था और वो रिश्ता अंजलि के घर पर भेजता है। लेकिन बलवीर कोई ऐसा काम नहीं करता था जो अंजलि के परिवार वालों को पसंद आए। बलवीर थोड़ा गरीब था, इसलिए अंजलि के परिवार वाले उससे शादी करने से इनकार कर देते हैं कि इसका कोई कामकाज नहीं है और वो अपनी ही कास्ट में जो दिलीप पटेल है वहाँ पर रिश्ता करते हैं और दिलीप पटेल के साथ उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि दिलीप दिल्ली में उसकी अच्छी खासी नौकरी है और अंजलि खुश रहेगी। 5 महीने पहले अंजलि की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जो बलवीर था वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वह हर रोज़ अंजलि को याद करता था, अंजलि से बात करने की कोशिश करता, अंजलि को फ़ोन करता। वहीं दूसरी तरफ अंजलि ये सोचती है कि अगर मैं बलवीर से अब बात करूँगी तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और अगर बात करूँगी तो हो सकता है बलवीर तो मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन जो मेरी शादी हुई है वो मेरा घर ज़रूर टूट जाएगा। और यही सोचकर वो बलवीर से बात करने से मना कर देती है। वो बोलती है क्या मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति दिलीप को धोखा नहीं दे सकती। बलवीर बोलता है कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुम तो मेरे साथ जीने मरने की कसम खाती थी और अब शादी के बाद तुम मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती। तुम्हारी शादी है वही कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझसे थोड़ी बहुत बात तो कर लिया करो। और अंजलि साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे ना बात करनी है, ना तुमसे कोई मतलब और ना मेरा कोई तुमसे रिश्ता है। अब ये बलवीर आग बबूला हो जाता है, इसका दिमाग पर खून सवार हो जाता है और फिर लास्ट टाइम ये अंजलि को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं करी तो तुम ना किसी और की रहोगी और तुम तो मेरी वैसे भी नहीं हो, तो इसलिए अगर तुमने मुझसे बात नहीं करी तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अंजलि इसको मजाकों में लेती है कि भला कोई लड़का मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो वो मुझे कैसे मार सकता है, वो तो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। और 10 अक्टूबर को जो बलवीर था वो अपने 2 दोस्तों के साथ अंजलि के दरवाजे पर पहुंचता है, क्योंकि अंजलि ने उसको ब्लॉक कर दिया था, और गुस्से में अंदर पहुंचता है और फिर अंजलि के गले को काट डालता है, यही सोचकर कि अंजलि ने उसके साथ धोखा किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और जब उसको अच्छा पति मिल गया, उससे अच्छा लड़का मिल गया, उसकी शादी हो गई, तो उसने उसको ब्लॉक कर डाला। तो इसलिए धोखे और गद्दारी की वजह से बलवीर ने ये कदम उठाया। बलवीर का कहना है कि उसे कोई अफसोस नहीं है अंजलि की हत्या करने का। अंजलि ने गलत किया था, उसके साथ धोखा किया था, इसलिए अंजलि को उसकी सज़ा मिली है। वहीं इस घटना के बाद गांव के अंदर लोग सहमे हुए हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि 5 महीने पहले जिस लड़की की शादी होकर आई थी, जो अभी नई नवेली दुल्हनी थी, उसकी हत्या कर दी प्रेमी ने। तो इस खबर से लड़का और लड़की दोनों को यही सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ ज़िंदगी भर उसके साथ चल सकते हैं तभी आप उसके साथ रहने का वादा करें, वरना अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो पहले ही बोल दें कि भाई हमारी सिर्फ दोस्ती है, हमारा सिर्फ टाइम पास है, शादी वगैरह का कुछ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लड़के शादी का झांसा देकर, शादी का लालच देकर पूरे मज़े लेते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं और आखिर में लड़की से मना कर देते हैं। और लड़कियां भी ऐसा ही कर रही हैं, लड़कियां भी मना कर देती हैं, कोई अच्छा लड़का देखती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। और ख़ासकर ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप इस वीडियो को देखकर वो चीज़ें सीख लें जो दूसरों के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।